हेलो एवरीवन। तो सर्दियों में आपने ढाबे में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई की होगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एग पालक करी की। तो आज वही रेसिपी हम घर पे बनाएंगे, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। प्रोटीन से भरपूर और काफ़ी न्यूट्रिशियस होती है। राइस, चपाती, नान किसी के साथ भी ये बहुत अच्छी जाती है। तो फिर देर किस बात की, चलो बनाना सब्सक्राइब करें गीतांजलि क्लासिक कुजीन को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। पालक अंडा करी बनाने के लिए आपको चाहिए 250 से 300 ग्राम पालक, और उसे पहले अच्छे से धो लेना है, उसके मोटे डंठल को हटा देना। उसके बाद हम इसे ब्लांच करेंगे या फिर आप इसे उबाल सकते हैं, क्योंकि ढाबे में इसे उबालकर बनाया जाता है, ब्लांच नहीं किया जाता। ब्लांच करने के लिए खौलते हुए गर्म पानी में इसे डालिए और 5 मिनट तक इसे कुक कीजिए। उसके बाद पक जाने के बाद सीधे हम इसे डालेंगे एक आइस बोल में, यानी आइस वाले पानी में। ब्लांचिंग की प्रोसेस करने से होता ये है कि सब्जियों का जो कलर है वो ख़राब नहीं होता, साथ ही इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू भी बची रहती। तो इसे अब हमें डाल देना है बिल्कुल चिल्ड वाटर में, और ठंडा होने के बाद हम इसे आगे का प्रोसेस करेंगे। अब देखिए पालक यहाँ पे ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे निचोड़ लेंगे, यानी एक्स्ट्रा पानी जो है उसे हम हटा लेंगे। उसके बाद इसे हमें ग्राइंड करना है। आप चाहें तो इसे बॉइल्ड करने के बाद ठंडा करके डायरेक्ट ग्राइंड कर सकते हैं, यानी ब्लांचिंग की प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए इस तरह से हमने सारे पानी को निचोड़ लिया है पालक का। उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो चलिए अब इसे डाल देते हैं ग्राइंडिंग जार में, और साथ ही मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया ढेर सारा। देखिए 1 मुट्ठी भर के मैंने हरा धनिया डाला है, और इसके साथ धनिया के डंठल को भी इसमें ज़रूर डालें, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है और फ्लेवर भी अच्छा आता है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, और ग्राइंड करते समय बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करना है, हमें एकदम फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करना है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, खासकर सर्दियों के लिए तो बहुत ही अच्छी है। और ये देखिए कलर कितना बढ़िया आया है, और इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा। और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की। और यहाँ देखिए हमने अंडों को उबाल कर तैयार कर लिया है। ठंडा होने के बाद हम इसे पील कर लेंगे। तो अंडे भी हमारे उबल कर तैयार हो गए हैं। और यहाँ देखिए हम यूज़ करने वाले हैं 4 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे बारीक चॉप कर लेना है। टमाटर भी चॉप कर लेना है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हमने। और ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, इसे बनाकर तैयार कर लेना है। और साथ ही अब हम तैयार करेंगे मसाले। इसके लिए एक बोल में डालें 2 बड़े चम्मच दही, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। तो पहले से ये तैयार करके रखें ताकि बाद में परेशानी ना हो। तो चलिए अब रख देते हैं इसे साइड में। और यहाँ देखिए अंडों को भी हमने छील लिया है, छील कर तैयार कर लिया है। और इसमें 2-3 जगह पे कट मार्क लगाइए इस तरह से। इससे होगा ये कि जब अंडों को हम फ्राई करेंगे तो ये फटेंगे नहीं, तेल का छींटा नहीं पड़ेगा और ग्रेवी भी अंदर तक जाएगी। और एक पैन को गर्म कीजिए और उसमें डालिए लगभग 2 बड़े चम्मच तेल। और अब हमें अंडों को फ्राई करना है। तो इसमें बहुत छींटे पड़ते हैं, ध्यान से फ्राई कीजिए हाथों को बचाते हुए। और फ्लेम को हमने मीडियम पे रखा है। इस तरह से उलट पुलट करके हम फ्राई कर लेंगे। और थोड़ा कलर आ जाने के बाद हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। इस वक्त फ्लेम को लो पे रखिए और बढ़िया से मिक्स कर लेने के बाद हम इन अंडों को बाहर निकाल लेंगे। बस मसाले डालने के बाद थोड़ी देर ही फ्राई करना है, और इन अंडों को हमें अब बाहर निकाल लेना है। फ्लेम को इस वक्त हमने बंद कर दिया है। इसी ऑयल में लगभग 1 चम्मच तेल और डालिए, और अब फ्लेम को आप ऑन कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्च। 2 सूखी लाल मिर्च मैंने डाली है। उसके बाद इसमें डालना है देखिए
2 इलायची, एक छोटी सी दालचीनी और लौंग, 3 से 4 लौंग। पालक के साथ लौंग का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है, तो लौंग ज़रूर डालिए। और इन सब के थोड़े से फ्राई हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। 4 बड़े प्याज जिसे हमने चॉप कर लिया, या तो चॉपर की हेल्प से चॉप कर लें या बारीक बारीक कट कर लें। और अब इसे हमें फ्राई करना। और प्याज का ना पेस्ट मत बनाइएगा, प्याज को इस तरह से चॉप करके ही डालिएगा, इससे इसका टेक्सचर ज़्यादा अच्छा आता है। बहुत ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं करना, बस थोड़ा सा स्वेटिंग हो जाने के बाद, यानी प्याज के पसीने आ जाने के बाद हम अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च वाला पेस्ट। यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसे भी हमें अच्छे से भून लेना है जब तक कि इसमें से खुशबू ना आने लगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे, और ये देखिए यहाँ पे ये अच्छे से भुन गए हैं, किनारों को छोड़ने लगे हैं। तो बस अब हमें इसमें डालना है चॉप किया हुआ टमाटर। टमाटरों को भी बारीक बारीक कट कर लें, उसके बाद डालें। इसका भी पेस्ट नहीं डालना है, चॉप करके डालना है। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ी देर हम इसे भून लेंगे। टमाटर डालने के तुरंत बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, और इसे भी हमें मिक्स कर लेना है। और सारी चीज़ों को बढ़िया से फ्राई करना है, यानी टमाटर और बाकी चीज़ों को भी बढ़िया से फ्राई करना है जब तक कि इसमें से खुशबू ना आने लगे। अब हम इसमें डालेंगे दही वाला मिक्सचर। तो इस वक्त फ्लेम को एकदम लो कर दीजिए या फिर बंद कर दीजिए, और इसे लगातार चलाते रहना है ताकि दही फटे ना। पहले से अगर आप दही में सारे मसाले ऐड करके डालेंगे तो दही के फटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इन सब को भी बढ़िया से फ्राई करना है। और यहाँ देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं, पैन को छोड़ने लगे हैं, ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। तो इस वक्त अब हमें इसमें डालना है ग्राइंड किए हुए पालक। और कितना बढ़िया कलर लग रहा है, बिल्कुल हरा लग रहा है ना। अब चलो इसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो लगातार चलाते हुए इसे फ्राई करिए, सारी चीज़ें अच्छे से मिलजुल जाए, बढ़िया से कंबाइंड हो जाए। और पालक को भी हमें फ्राई करना है कुछ देर के लिए, लगभग 4 से 5 मिनट के लिए। थोड़ा पानी डालकर जार में लगा हुआ पालक भी हम निकाल लेंगे, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना क्योंकि पालक बहुत ही पौष्टिक होता है। तो चलो अब बारी है इसे भुनाई करने की। फ्लेम को मीडियम पे रखिए, बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से इसे भूनना है। और कलर भी चेंज हो गया है, ब्लांच करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे आप बॉयल करके भी डाल सकते हो। और चलो अब हम मिक्स कर लेते हैं इसमें भुने हुए अंडे, और अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर इसे भी हमें फ्राई करना है, लगभग 2 से 3 मिनट तक। और अब इसमें डालिए थोड़ा पानी। तो पानी बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें पकी हुई हैं, अंडे फ्राई किए हुए हैं और पालक भी अच्छे से भुने हुए हैं। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, इसे भी मिक्स करिए। थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, मैं थोड़ा पानी और ऐड करूँगी, लगभग आधा कप। कुल मिलाकर आधा कप पानी हमने डाला है। मिक्स करेंगे इसे और कवर करके लो फ्लेम पे हमें थोड़ी देर कुक करना, लगभग 2 से 3 मिनट। और 2 से 3 मिनट के बाद देखिए इसका टेक्सचर काफ़ी बढ़िया हो गया है। मिक्स करिए इसे। और अब इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी, इस तरह से क्रश करके डालिए, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मिक्स कर लीजिए इसे। कवर करके हम थोड़ी देर और कुक करेंगे। ज़्यादा ड्राई लग रहा हो तो थोड़ा पानी और ऐड कर सकते। और ये देखिए बस हमें ऐसा ही टेक्सचर चाहिए, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना हमें। और मैं आपको दिखाती हूँ। वाह नाइस। अब फ्लेम को हम बंद करेंगे और इसे सर्व करेंगे।
तो बस इसे सर्व कीजिए राइस, चपाती, पराठों के साथ। इससे पहले कि सर्दियां ख़त्म हो जाएं, फटाफट से इसे बना डालिए। सबको बहुत पसंद आएगी और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब करें गीतांजलि's क्लासिक कुजीन को। लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक झट से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।